तो बागी 4 का टीजर आ गया है और इस पे काफी बातें हो रही हैं ना। हमारे पास दो नजरिए हैं आज। हाँ बिल्कुल। एक तो फिल्मी इंडियन यूट्यूब चैनल पर दीक्षा शर्मा का रिव्यू है और दूसरा वो मेकर्स का ऑफिशियल टीजर ट्रांसक्रिप्ट। तो आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस टीजर में क्या है, क्या चीजें उठाई जा रही हैं और कुल मिलाकर ये जा किधर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बागी फ्रेंचाइज का ट्रैक रिकॉर्ड तो जबरदस्त रहा है। मतलब 550 करोड़ पहले ही कमा चुकी हैं, तो जाहिर है चौथी फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और ये टीजर आते ही मतलब थोड़ा चौंकाने वाला लगा कई लोगों को। हाँ, वो रिव्यू में भी सबसे पहली बात यही उठाई गई है, भयानक वायलेंस। इतना ज्यादा कि सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया। ओह। और समीक्षक कह रही हैं कि ये एनिमल, किल, हिट 3 जैसी फिल्मों की याद दिलाता है, जो बॉलीवुड के हिसाब से शायद कुछ ज्यादा ही है। ये एनिमल वाली तुलना तो बार बार आ रही है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये हिंसा सिर्फ विजुअल नहीं है, ऑडियो में भी है। रिव्यू में वो खच खच जैसी आवाजों का जिक्र था ना। हाँ। वो मतलब टीजर के ऑडियो पर हावी हैं, ऐसा कहा गया है। और इसी में वो संजय दत्त का किरदार भी है, बिना किसी डायलॉग के। अच्छा, सिर्फ एक्शन। हाँ, सिर्फ एक्शन पर फोकस। जिसकी तुलना फिर वही एनिमल में बॉबी देओल के साइलेंट लेकिन खतरनाक किरदार से की जा रही है। वो एक रहस्य बनाने की कोशिश शायद। तो मतलब एक्शन तो भरपूर मिलने वाला है। टाइगर श्रॉफ की स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ हुई है, खासकर जब वो एक्शन नहीं कर रहे होते। हाँ, एक्शन में तो वो कमाल है ही। रिव्यू में तो यहाँ तक कहा गया कि शायद विद्युत जम्वाल के अलावा कोई और ये लेवल का एक्शन कर ही नहीं सकता बॉलीवुड में। लेकिन डायलॉग डिलीवरी, उस पर फिर सवाल। ये तो मतलब हर बार की बात हो गई। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर तो एक बड़ा मतलब विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन कह लीजिए, वो सामने आता है। कैसा? एक तरफ टाइगर का वो यूनिक एक्शन स्टाइल है, दूसरी तरफ ओरिजिनलिटी पर सवाल। हाँ, वादा तो यही था। पर रिव्यू के हिसाब से टीजर में कई सीन सीधे सीधे एनिमल से उठाए हुए लग रहे हैं। और ये बात इसलिए भी ज्यादा चुभती है क्योंकि बागी की पिछली फिल्में भी तो रीमेक इंस्पायर्ड रही हैं अक्सर। ओह, तो मतलब वादे के बावजूद शक की सुई फिर से कॉपी या हेवी इंस्पिरेशन पर अटक रही है। लगता तो यही है। और सिर्फ यही नहीं, रिव्यू में हीरोइनों के एक्शन सीक्वेंस पर भी उंगलियां उठी हैं। उन्हें थोड़ा नकली और कमजोर वीएफएक्स वाला बताया गया है। हाँ, ये पॉइंट भी था। ये थोड़ा अजीब है ना कि एक तरफ इतना इंटेंस एक्शन हो और दूसरी तरफ वीएफएक्स कमजोर लगे। बिल्कुल, ये क्वालिटी में जो फर्क है ये थोड़ा खटक सकता है देखने वालों को। और देखो, एनिमल से तुलना सिर्फ एक्शन या सीन कॉपी करने तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या? रिव्यू में कहा गया कि म्यूजिक में भले ही बी प्राक वाला फील लाने की कोशिश हो, लेकिन टीजर में वो इमोशनल डेप्थ, वो भावनात्मक गहराई नहीं दिखती जो एनिमल के रिश्तों में थी, जैसे बाप बेटे का या पति पत्नी का। यहां ऐसा लग रहा है कि फोकस पूरी तरह से मतलब सिर्फ वायलेंस पर ही है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सिर्फ रिव्यू पर ना टिकें और टीजर के अपने डायलॉग्स देखें जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट से पता चलते हैं, तो कहानी में शायद थोड़ी और पढ़ते हैं। हाँ, जैसे वो डायलॉग है, जरूरी और जरूरत के बीच एक पतली रेखा होती है, या फिर प्यार को जरूरत या जरूरी बताना, और हीरो का खुद को अपनी कहानी का हीरो और विलेन दोनों कहना। हाँ, वो वाला डायलॉग भी है, हर आशिक विलेन होता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ एक टकराव सा दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ रिव्यू है जो इसे एनिमल की कॉपी और ओवर द टॉप वायलेंस वाली फिल्म की तरह देख रहा है, दूसरी तरफ टीजर के डायलॉग्स प्यार, जरूरत, हीरो के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, इन सब थीम्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब टीजर ऊपर से देखने पर एक तरह का एक्शन और हिंसा का धमाका लगता है, लेकिन डायलॉग्स शायद कुछ और थोड़ा गहरा कहने का इशारा कर रहे हैं। हो सकता है। टाइगर और संजय दत्त की जोड़ी है, जबरदस्त एक्शन प्रॉमिस्ड है, पर साथ में वो नकल वाले आरोप, थोड़ा वीक वीएफएक्स का जिक्र और एनिमल का साया तो है ही। तो सवाल यही बनता है आखिर में कि क्या आज के टाइम में जहां ऑडियंस ओरिजिनलिटी और कहानी में इमोशनल कनेक्ट भी ढूंढ रही है, हाँ, क्या सिर्फ बड़े स्केल पर वायलेंस, टाइगर का एक्शन और कुछ भारी डायलॉग्स, क्या ये काफी होंगे एनिमल जैसी सक्सेस दोहराने के लिए? खासकर तब जब मौलिकता पर पहले से ही इतने सवाल हों, ये सोचने वाली बात जरूर है।